हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन के काम कई बार हमें इतना ज्यादा परेशान कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनको करें या ना करें। खास तौर पे जब कभी भी हम घर में बर्तन धोते हैं ना, तो रोज रोज का झंझट हमेशा हमारा यही रहता है कि बर्तन धोने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे ऐसे घरेलू किचन टिप्स और कुछ ऐसे जुगाड़ जिससे आपकी डेली लाइफ काफी हद तक आसान हो जाएगी और आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। वीडियो जरा से भी पसंद आई तो रोज की तरह एक लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, दही खाना तो हम सबको बहुत पसंद होता है, लेकिन गर्मियों के दिनों में तो बहुत ही आसानी से दही जम जाती है। लेकिन सर्दियों के दिन आते ही ना ये दही जमना भी कम हो जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी इससे जुड़ी एक जबरदस्त सी ट्रिक, जिसे जानने के बाद आप बहुत आसानी से सर्दियों के दिनों में भी कम टाइम में बढ़िया दही जमा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो दही के लिए जितना भी गुनगुना दूध चाहिए होता है वो रख लेना है। उसके बाद जो फॉइल पेपर हमारे घर में होता है, जिसका इस्तेमाल रोटियां पराठे लपेटने के लिए करते हैं हम, उसको आपको इस बर्तन के ऊपर ऐसे लपेट देना है, जिस भी बर्तन में आप दही जमाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने बढ़िया से ना इसको लपेट दिया है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप इसको जमाएंगे कैसे। बिल्कुल वैसा ही दही जमेगा जैसे गर्मियों में जमता है। तो हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। जिस बर्तन में हम आटा रखते हैं ना, हम सभी जानते हैं कि गेहूं का जो आटा होता है उसकी तासीर बहुत ही गर्म होती है ना। तो आपको ये काम तब करना है जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, रात के टाइम इस दही को जमाने के लिए आप इस बर्तन के अंदर इसको रख देंगे। तो आटे के अंदर सबसे पहले तो आप स्पेस बना लीजिए थोड़ा सा, ताकि आप उस बर्तन को वहां पे रख सकें। फॉइल पेपर लपेटे हुए बर्तन को ना आपको ऐसे रख देना है, फिर ढक्कन रख दीजिए और साइड से ना इस तरीके से आटे से बर्तन को कवर कर दीजिए, जिससे कि बर्तन को एक प्रॉपर तरीके से हीट मिलेगी और दही आपका बहुत अच्छा जमेगा, फिर चाहे बाहर कितनी भी ज़्यादा ठंड क्यों ना पड़ रही हो। तो अगर आप भी दही खाने के शौकीन हैं और आपको सर्दियों में भी दही चाहिए, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके काफ़ी अच्छे से दही जमा सकते हैं। अगला यूजफुल ट्रिक आता है हमारा यहाँ पे आटे की इस तरीके की थैलियों को लेके। जब कभी भी हम बाहर से आटा खरीद के लेके आते हैं ना, तो अक्सर इनकी थैलियों को आटा खाली करने के बाद फेंक देते हैं। लेकिन आज यहाँ पे मैं आपको इस बेकार हो चुकी इस पॉलीथीन का एक बहुत ही बढ़िया से रीयूज बताऊंगी, जिसे जानने के बाद आप कभी भी इस आटे की थैली को बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर ये आटे की थैली है जिसका मैं आपको रीयूज बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, कोई भी आपको पुराना हो चुका कोई कुशन कवर ले लीजिए या फिर पिलो कवर ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े साइज का पिलो कवर लिया है और इसके अंदर ये जो आटे की थैली है ना, इसको हम डाल देंगे। आप इस आटे की थैली को ना बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, कभी भी लेकर आते हैं तो इस तरीके से आप ना इस पिलो कवर के अंदर डाल दीजिए। पिलो कवर थोड़ा बड़ा है तो अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दीजिए। अगर आपको इसे रेगुलर यूज में लाना है तो इसको बढ़िया से यहाँ सिलाई कर दीजिए, स्टिच कर दीजिए, ताकि ये कवर बिल्कुल भी इसमें से ना निकले। तो यहाँ पर आप इसे अपने रसोई घर में यूज करिएगा। जब कभी भी आप बर्तन धोते हैं तो रसोई की जो स्लैब होती है उसमें बर्तनों का गिरा हुआ पानी इकट्ठा हो जाता है और बहुत ज्यादा फैल जाता है। तो वो बिल्कुल भी आपके रसोई घर को मैसी नहीं करेगा, गीला नहीं करेगा। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना इसके ऊपर रहेगा और हमने इसके अंदर जो पॉलीथीन रखी है उसकी मदद से पानी बिल्कुल भी नीचे नहीं जाएगा। तो है ना यूजफुल सी ट्रिक। अगला यूजफुल हैक आता है हमारा यहाँ पे सर्दियों के दिनों से जुड़ा हुआ। सर्दियों के दिनों में ना खाना बनाने से भी ज्यादा मुश्किल काम बर्तनों को धोना लगता है, क्योंकि जैसे ही सर्दी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है वैसे ही पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने लगता है, जिससे कि बर्तन धोने में हमें बहुत ही ज्यादा हाथों में ठंडा लगता है। और कई लोगों के ना हाथों में सर्दियों के दिनों में बहुत ज्यादा अकड़न हो जाती है, दर्द होने लग जाता है और बर्तन धोने का ना बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो सबसे पहले जब कभी भी आप बर्तन धोएंगे ना, तो यहाँ पे आपको पहले बर्तनों में ना गर्म पानी डाल दीजिए बढ़िया सा। इसको डालने से ना आपका काम काफी हद तक आसान हो जाता है। एक तो बर्तन बिल्कुल ठंडे नहीं लगते और दूसरा जो बर्तनों के अंदर खाना पीना लगा होता है, ऑयल चिकनाई लगी होती है, वो भी बहुत आसानी से निकल जाती है। अब यहाँ पे आप कोई भी पुराने ग्लव्स ले लीजिए या सॉक्स ले लीजिए, किसी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। बस इस तरीके से आपको यूज कर लेना है, क्योंकि पानी जो है ना टंकी का बहुत ज्यादा ठंडा होता है और उसकी वजह से हमारे हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। इसके बाद आपको ले लेने हैं कोई भी पॉलीथीन वाले ग्लव्स ले लीजिए या फिर इस तरीके की पॉलीथीन ले लीजिए। अगर आपके पास सिलिकॉन वाले ग्लव्स हैं तो उनका इस्तेमाल कर लिए, फिर आपको ये सब इस्तेमाल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई फालतू खर्चा नहीं करना है, क्योंकि ज्यादा ठंड तो होगी नहीं, 2-3 महीने की ठंड होगी, तो आप इस तरीके से ये वाला जुगाड़ कर सकते हैं। बढ़िया से पॉलीथीन बांध लीजिए हाथों के ऊपर और जितनी भी आपके ढेर सारे बर्तन है ना गंदे, उनको आराम से आप सर्दियों के दिनों में बिना हाथों को ठंडा और गीला किए धो सकते हो। अच्छा, हमने हाथों में पॉलीथीन लगाई है ना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हाथों से बर्तन फिसलने लगे। बहुत ही आसानी से
से ईजिली आप बर्तनों को धो पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने जो ये सब्जी वाली पॉलीथीन होती है ना, इन्हीं का यूज़ किया है। एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन ना थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल भी फटे ना, क्योंकि पतली वाली पॉलीथीन लेंगे ना तो हो सकता है वो फट जाएगी। तो आप अच्छी वाली थोड़ी मोटी वाली पॉलीथीन लेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और इस तरीके से सर्दियाँ आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको बिल्कुल ठंडे हाथ हो जाएंगे, इसकी टेंशन ही नहीं रहेगी। चाहे रात के आप 12 बजे भी बर्तन धो रहे हैं ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, आपके हाथ बिल्कुल भी ठंडे नहीं होंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से सारे बर्तन भी धुल गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया और उसके बाद जो है हाथों के अंदर बिल्कुल एक बूंद भी पानी नहीं गया है। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हाथ बिल्कुल हमारे सूखे हुए हैं, बिल्कुल भी हाथों को ठंडा नहीं लगा है, ठंडे के पानी के कांटेक्ट में बिल्कुल भी नहीं आए हैं। और जिन लोगों को हाथों में दर्द होता है ना उनके लिए तो ये वाली ट्रिक बहुत काम की है। तो देख सकते हैं आप सारे बर्तन हमारे बहुत ही आसानी से धुल गए हैं। अगला यूजफुल हैक आता है हमारा इस तरीके के जूने को लेके। हम ना इस तरीके के जूने को जब यूज़ करते रहते हैं तो धीरे धीरे करके ये जूना बिल्कुल ख़राब हो जाता है, टूटने लगता है, इसके अंदर जंग लगने लग जाती है और फाइनली हम इसे फेंक देते हैं। तो फेंकने से पहले आप ये वाला काम कर लीजिए ताकि आपका जूना बिल्कुल नए जूने की तरह काम करेगा। इसे आपको फेंकने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ना गैस पे इसे कुछ सेकंड के लिए ऐसे सेक लीजिए, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। इसके अंदर जितना भी गंदगी फंसी होगी ना वही निकलेगा। तो यहाँ पर आप ना इसे चिमटे की मदद से सेकने के बाद ऐसे झाड़ लीजिए। ध्यान रखिएगा हाथों से ना डायरेक्ट टच मत करिएगा क्योंकि शुरू में ये बहुत गर्म होता है। उसके बाद आप हाथों से ना इसे इस तरीके से बिल्कुल बढ़िया से झाड़ लीजिए। जितनी भी इसके अंदर गंदगी फंसी होगी, जंग लगा हुआ होगा, सारा निकल जाएगा। और ये जो इसका टूटना होता है ना, बार बार टूटता रहता है, झड़ता रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। और ये इतना ज़्यादा शार्प हो जाता है ना, बिल्कुल नए जूने की तरह ये बढ़िया से काम करेगा। चलिए फटाफट से देख लेते हैं अगली यूजफुल ट्रिक को। अगला यूजफुल हैक आता है उन लोगों के लिए जिनको सर्दी हो या गर्मी हमेशा ही उनके पैरों में से पसीने की स्मेल आती ही आती है। ऐसे लोगों के लिए ना एक बहुत ही यूजफुल सा ट्रिक लेकर आई हूँ। अगर आपको भी ऐसी दिक्कत होती है, चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो, आपके पैरों में से हमेशा पसीने की बदबू आने लग जाती है, तो आप यहाँ पे एक काम करिएगा। यहाँ पर ना आपको सबसे पहले तो पैरों पे ना थोड़ा सा पाउडर डाल देना है और बढ़िया से लगा लेना है। उसके बाद आपको जो सॉक्स आप पहनते हैं सर्दियों में ना, उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डाल देना है थोड़ा सा। बेकिंग सोडा क्या काम करता है कि वो जितनी भी बदबू वगैरह होती है ना उसको पूरी तरीके से ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो पैरों में से ना बदबू बिल्कुल भी नहीं आती। और जो पाउडर हमने यूज किया है इससे पसीने आपको बिल्कुल नहीं आएंगे और एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी। आपके पैरों में से स्मेल तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनको सर्दी हो या गर्मी, आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं और अपने पैरों में से, तो आप भी इस ट्रिक का यूज जरूर से करिएगा अगर आपके पैरों में से भी इसी तरीके की पसीने की बदबू आती है तो दोस्तों आपको ये वाली ट्रिक कैसी लगी आप मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा। आप इस वीडियो को अभी कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम भी कमेंट करिएगा। जाते जाते दोस्तों अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर से करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो से फायदा उठा सके। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरीके की नई नई यूजफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली लेकर आती रहती हूँ। चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।